क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 2025। ये फंक्शन कब है? जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो गिवन है, ठीक है। और वन माइनस एक्स की होल पावर एन डिवाइड बाई एक्स, ये कब है? जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये आपको फंक्शन दे रखा है और आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ लिखना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ना। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इनमें से चारों में से आपको बताना है। तो फर्स्ट क्या गिवन है कि जो फंक्शन है इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सारे नेचुरल नंबर के लिए फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस नहीं, ये आपको देखना है। एक तो या सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एन। ये एटलीस्ट है ना, इसकी जगह आपको लिखना है ओनली वन, है ना। यहाँ मैं आप करेक्शन कर दूंगा कि ओनली वन वैल्यू ऑफ एन के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। थर्ड आपको बताना है कि जो लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो माइनस पर एफ टेन एक्स की वैल्यू 2025 आ रही है, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर जीरो प्लस पर जो एफ टेन एक्स है इसकी वैल्यू माइनस 2025 आ रही, कब? जब एन की वैल्यू 2025 हो। ये आपको चारों ऑप्शंस देखने हैं। तो उसके सबसे पहले हम की पॉइंट देख लेते क्या है। की पॉइंट्स क्या है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए पर ई की पावर एफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एफ एक्स की वैल्यू वन होती, कब? जब एज एक्स टेंस टू ए पर फंक्शन जो है जीरो पे जाना चाहिए। ये आपको छोटा सा एक फॉर्मूला है जो कि याद होना चाहिए, बेसिक्स फॉर्मूला है ना, सब करवाते हैं इसको कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पर ई की पावर एफ एक्स माइनस वन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वन कब होता है? जब एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स जीरो पे जाना चाहिए। और बेसिक जो इस पर जो जनरल फॉर्मूला वो क्या है, एक्स टेंस टू जीरो पर ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन होता है। ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। इसको जनरलाइज करके बनाया गया है ये फॉर्मूले को, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में होना चाहिए कि एक्स टेंस टू जीरो या जीरो प्लस या जीरो माइनस, अगर आपको ये गिवन है तो आप साइन एक्स को एज ए एक्स कंसिडर कर सकते हो, टेन एक्स को एज ए एक्स कंसिडर कर सकते हो और कॉस एक्स को वन कंसिडर कर सकते हो। ये एक पॉइंट है जो कि ध्यान में होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि जब आपके लिमिट में जीरो बाई जीरो फॉर्म हो तो एल ऑपिटल रूल आपको लगाना है, ये तो आप सबको मालूम है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन आपको क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 2025, कब? जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और वन माइनस एक्स की होल पावर एन डिवाइड बाई एक्स, ये कब गिवन है? जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले पॉइंट है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं ना। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होती है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कब? जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? एफ जीरो आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की। तो एफ जीरो कितना आएगा ये देख लो आप, ठीक है। एफ जीरो की वैल्यू आपको कितनी आएगी? 2026। एफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी? 2026। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो माइनस एफ एक्स में हम कौन सा फंक्शन लेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ये वाला फंक्शन लेंगे ना, ये रहा, ये फंक्शन हम लेंगे। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस 2025। और इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है लिमिट पे? वन। तो ये हो गया वन प्लस 2025 यानी कि 2026। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस वन माइनस एक्स की पावर एन डिवाइड बाई एक्स। ये आपके जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई, तो एल ऑपिटल लगाएंगे। तो ये हो गया माइनस एन वन माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस वन और माइनस एक्स का माइनस वन डिवाइड बाई वन, लिमिट लगेगी यहाँ एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस इक्वल टू कितना हो गया? ये सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ मैं सिंपल, जीरो प्लस एन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया।
और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आंसर कितना आएगा n। तो एक चीज़ अब आपको ध्यान है कि कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो 0 प्लस की वैल्यू n आई थी और इसकी वैल्यू थी 2026। हम जानते दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, n को कितना होना पड़ेगा 2026 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ओनली वन वैल्यू, ओनली n इक्वल टू 2026 के लिए एफ एक्स जो है इज कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बोला फॉर ऑल n के लिए कॉन्टीन्यूस है, नहीं तो ये रॉन्ग हो गया। और फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एटलीस्ट नहीं, यहाँ एटलीस्ट नहीं आएगा है ना, यहाँ आएगा ओनली वन वैल्यू ऑफ n के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी के लिए मैंने आपको बताया कि x टेंडिंग टू 0 या x टेंस टू 0 प्लस या x टेंस टू 0 माइनस। इस केस में आप क्या करोगे, साइन x को एज ए x, टेन x को एज ए x कंसिडर करोगे। तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू है ना x टेंडिंग टू 0 क्या पूछा है, 0 माइनस पूछा, 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस एफ 10x को पूछा है। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, इसको हम एज ए x लिख लूँ और यही हमने अभी निकाला था। 0 माइनस कितना आया था, f0 माइनस, f0 माइनस आया था 2026, जबकि ऑप्शन में कितना बोल रहा है 2025, यानी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब डी ऑप्शन क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f 10x पूछा है। तो और कब, इफ n की वैल्यू कितना हो 2025। तो अभी हमने निकाला था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f 10x, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। तो अभी 0 प्लस एफ एक्स कितना आया था हमारे पास, n आया था, यानी इक्वल टू n आया। तो n की वैल्यू गिवन कितनी है क्वेश्चन में 2025, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स कितना आ जाएगा 2025, इफ n की वैल्यू अगर गिवन है 2025। तो जबकि ये कितना बोल रहा है -2025, यानी ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।